नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सुनोगे ना? कहानी का शीर्षक है श्रेष्ठ कौन। एक बार की बात है, देवताओं में और दानवों में बहस छिड़ गई। दोनों ने कहा, देवताओं ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, दानवों ने कहा हम श्रेष्ठ हैं। देवताओं ने कहा हमारी सभी पूजा करते हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। दानवों ने कहा नहीं, हम शक्तिशाली हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही लगातार बहस होती रही। तब उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, हमें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। तो दोनों सारे देवता और दानव सारे ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी को अपनी बात सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि ऐसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, हम तुम लोगों को एक उपाय बताते हैं, वो आपको करना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मानेंगे। आप बताइए क्या करना होगा हमें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। उन्होंने कहा ठीक है, चलिए। फिर सारे देवता आए और सारे दानव। तो एक कक्ष में सारे देवताओं को बिठाया गया, एक कक्ष में सारे दानवों को बिठाया गया। और बिठाने के बाद उनको बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन परोसे गए, भोजन परोसा गया। लड्डू, पेड़े, बर्फी, बहुत तरह की मिठाइयाँ और पूड़ी, सब्जी, खीर, बहुत तरह की सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए और उनको परोसे गए। तब फिर परोसने के बाद उनसे कहा गया कि आपको भोजन करना है लेकिन हाथ मोड़ना नहीं है। तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा। तो उन्होंने राक्षसों ने पूछा, देवता ने पूछा ऐसा कैसे हम भोजन खाएंगे। उन्होंने कहा कि आपको हाथ सीधा करके खाना है, सीधा हाथ करके खाना है लेकिन मोड़ना नहीं है। तो बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा ये तो प्रतियोगिता बहुत कठिन है, पर चलो देखते हैं करके कोशिश, हम ही जीतेंगे। राक्षसों ने कहा। देवताओं ने कहा ठीक है, करके देखते हैं। अब उन्होंने निर्णय के लिए भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ शंकर जी को भी बुलाया। निर्णायक बना के ब्रह्मा जी ने, वो लोग बाहर बैठ गए कक्ष के। अब ये लोग जब भोजन करके निकलेंगे तब उसके बाद निर्णय होना था। तो थोड़ी देर बाद भोजन करने के बाद सारे दानव लोग बाहर निकले। तो ये क्या, उन लोगों ने देखा कि दानव बाहर आए तो उनके सारे कपड़े गंदे, भोजन लगा हुआ, उनके चेहरे पे भोजन लगा हुआ, उनके हाथ सने हुए भोजन से। और तो उनको देख के उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने आपने भोजन तो ठीक से किया। उन्होंने कहा भोजन कहाँ किया, और ऐसे लग रहा आपने नहीं किया, आपके कपड़ों ने किया। तो उन्होंने कहा ऐसा ही है, हमारे कपड़ों ही ने किया। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद दूसरी कक्ष में से देवता लोग निकले। वो साफ सुथरे अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए बोले कि अरे बहुत मज़ा आ गया, भोजन बहुत स्वादिष्ट था, बहुत आनंद आ गया। और उनके कहीं भी कपड़े गंदे नहीं थे। तो राक्षसों ने, दानवों ने देखा। उन्होंने कहा जरूर इन लोगों ने कोई चीटिंग की है, जरूर इन लोगों ने कोई चालाकी की है, वरना ईमानदारी से ये भोजन कर ही नहीं सकते थे, इनका पेट भर ही नहीं सकता था, इनके हाथ भी गंदे नहीं हैं, इनके कपड़े भी गंदे नहीं हैं, और इन लोगों ने चालाकी की है, चीटिंग की है इन्होंने, ऐसा हम नहीं मानेंगे इस प्रतियोगिता को, हम ही लोग जीते हैं। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने, शंकर भगवान ने, उन्होंने कहा ठहरो, अभी हम निर्णय करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपने भोजन पहले देवताओं से पूछा, दानवों से पूछा पहले, उनसे कहा कि आपका भोजन ऐसे कपड़े गंदे कैसे हो गए, आपने कैसे किया ये भोजन। आप उस कक्ष में जाके देखा तो पूरे कक्ष में जगह जगह भोजन पड़ा था। तो उन्होंने बताया कि आपने कहा था कि हाथ को मोड़ना नहीं है और सीधे खाना है। तो हम लोगों ने भोजन उठाया और हाथ को मोड़ना नहीं था तो फेंका ऐसे,
तो वो इधर गिरता, उधर गिरता, ऊपर गिरता, कपड़ों पे गिरता, मुंह खोलते तो मुंह में तो जाता नहीं वो। इसलिए हमारा भोजन पूरा फैल गया और हम लोगों के पेट नहीं भरे। और इन लोगों ने तो हाथ मोड़ के खा लिया, इसीलिए इनके पेट भर गए। और अब देवताओं की बारी थी। अब उनसे पूछा गया कि आप बताइए, आपने भोजन कैसे किया, आपके क्यों नहीं गंदे हुए कपड़े। तो उन्होंने बताया कि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और हमने एक दूसरे का सहयोग किया, एक दूसरे को खिलाया। हमने अपना भोजन सामने वाले देवता को खिलाया और सामने वाले देवता ने हमको अपना खिलाया, तो हमारा हाथ भी नहीं मोड़ना पड़ा और भोजन भी हो गया और हमारा पेट भी भर गया। हमने एक दूसरे का सहयोग किया, इसीलिए हमने एक दूसरे का सहयोग किया, इसलिए हमारा पेट भर गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु ने, भगवान भोलेनाथ ने, त्रिदेवों ने, उन्होंने कहा कि जो अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करते हैं, सूझबूझ के साथ करते हैं और दूसरों का सहयोग करते हैं, वही श्रेष्ठ है। इसीलिए तब से कहा जाने लगा कि सारे देवता श्रेष्ठ हैं, सभी देवताओं को श्रेष्ठ माना गया और दानवों को नहीं। इसलिए हमें सदैव अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करना चाहिए और सबका सहयोग करना चाहिए।